आज हम कक्षा दूसरी की गणित की पुस्तक का चैप्टर नंबर 6 है। जैसा कि आप देख रहे हैं पैरों के निशान। जैसे कि बच्चे आप भी अपने पैरों को देखो। अगर आप रेतीली या कीचड़ वाली या आपका फर्श पक्का है और आपके पैर गीले हैं तो आप चलते हो तो आपके पैरों के निशान बन जाते हैं। कई बार आप ये ध्यान दिया होगा। तो आज उन्हीं पैरों के निशान पर ये चैप्टर है। आइए देखते हैं क्या है और समझते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये रहा पैरों के निशान चैप्टर नंबर 6। यहाँ पर साइड में आप देखेंगे ये कुछ तस्वीरें बनी गई हैं। तो ये क्या है, ये हम देख रहे हैं कुछ पैरों के निशान हैं। किस जानवर के हैं ये भी हम समझेंगे क्या है। चलिए आइए शुरू करते हैं। क्या है चैप्टर। यहाँ पर आपको एक लड़का दिख रहा है और यहाँ पर भी एक लड़का दिख रहा है। मैं थोड़ी सी फ़ोटो बड़ी कर लेती हूँ ताकि आपको दिखे। थोड़ी सी हम पिक्चर को ये देखते हैं क्या है। यहाँ एक लड़का है जिसने गले में कैमरे की धागे के साथ या जो कैमरे की पट्टी होती है उससे कैमरा लेकर चल रहा है। ये पीछे कुछ पेड़ है, यहाँ पर हरियाली है और यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ जानवर है। जैसे कि ये हाथी दिख रहा है, ये बंदर है, ये शेर है या बिल्ली है, जो भी है, मेंढक है और यहाँ पर ये क्या है, एक मुर्गा है। तो ये कुछ जानवर हैं और जो क्या है इसको देखकर भाग रहे हैं। आइए हम पढ़ते हैं तो हमें समझ आएगा क्या है। क्या लिखा हुआ है सबसे पहले, भोलू और पैरों के निशान। यानी कि इससे हमें क्या पता चलता है, ये जो लड़का हमें दिख रहा है यहाँ पर इसका नाम क्या है, भोलू। क्या नाम है, भोलू। इसका हम नाम लिख देते हैं ताकि हमें पता चले। इस लड़के का नाम है भोलू, यानी कि ये पैरों के निशान को देख रहा है। कौन से पैरों के निशान को देख रहा है, आइए देखते हैं। एक दिन, यहाँ देखो, एक दिन जंगल के कीचड़ भरे रास्ते पर कुछ जानवरों के बच्चे खेल रहे थे। ये देखो, ये जंगल है, आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये जंगल है और यहाँ पर ये कीचड़ है। कुछ कीचड़ में क्या है, ये जानवरों के बच्चे भाग रहे हैं और यहाँ आप देख रहे हो उनके पैरों के निशान या पत्थर या कुछ भी हो सकते हैं। अचानक एक हाथी चिल्लाया। तो यहाँ पर जो फोटो में दिख रहा है ये हाथी चिल्ला रहा है। क्या चिल्लाकर बोलता है, भागो भागो अपने घर जाओ। किसको कह रहा है, ये जो सारे जानवर हैं ना, ये जानवर हैं जो जंगल में, इनको कह रहा है हाथी, भागो भागो अपने घर जाओ। क्यों जाओ, भोलू अपने कैमरे में सबको बंद करने आ रहा है। सारे बच्चे भाग गए। यानी कि ये जो भोलू है हमें फोटो में दिख रहा है, इसने कैमरा ले रखा है और ये हाथी कह रहा है कि इस कैमरे में भोलू हम सबको कैद कर लेगा, इसलिए सारे घर की ओर भाग जाओ, अपने अपने घरों में चले जाओ। ठीक है। उसके बाद क्या है, जब भोलू अपने कैमरे के साथ आया तो उसने देखा कि वहाँ कोई जानवर नहीं था, सारे जानवर भाग गए थे, लेकिन केवल जानवरों के पैरों के निशान थे। वो पैरों के निशान क्यों थे, क्योंकि वहाँ कीचड़ था तो वो जानवर भागे तो उनके पैर उस कीचड़ में लिपट गए थे। तो जब वो सूखी जगह पर भाग रहे थे तो उनके पैरों के निशान रह गए। अक्सर आपने भी देखा होगा जब आप घर रास्ते से जाते हैं, अगर आपके पैर गीले होते हैं या कीचड़ लग जाता है तो कुछ दूरी तक आपके पैरों के निशान बन जाते हैं। आइए आगे देखते हैं क्या है। क्या तुम जानवर और उनके पैरों के निशानों का मिलान कर सकते हो। ठीक है, मिलान करना है हमें भी, कौन से किस चीज़ के। अब ये देखो, भोलू बड़े ही नज़दीक आकर कैमरे में इनके जानवरों के पैरों के निशान को ले रहा है, यानी कि फ़ोटो ले रहा है। और यहाँ पर कुछ निशान बने हुए हैं, यहाँ देख रहे हो। हम एक एक करके देखते हैं कि किसके पैरों के निशान हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा। तो सबसे पहले ये देखो, थोड़ा सा ध्यान दो, ये जो हाथी है, हाथी के पैर सबसे बड़े होते हैं। इनमें सबसे बड़े पैर कौन से हैं, ये वाले पैर हैं, है ना, ये बड़े। तो ये किसके होंगे, हाथी के। तो हम इसको क्या लिख देंगे, हाथी के पैर के निशान है ना, तो यहाँ हम लिख देंगे हाथी, ताकि हमें पता चले। ये तो हो गए हमारे हाथी के पैर। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे हम क्या है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये दिखेगा
कि ये जो पैर हैं, यहाँ पर आप ध्यान से देखना, ये जो मेंढक के पैर हैं और यहाँ पर जो ये पैर बने हुए हैं, ये सेम सेम मिल रहे हैं ना, मिल रहे हैं ना। तो हम इसको क्या लिखेंगे, मेंढक के पैर हैं। देख पा रहे हो ना आप, 4 से पंजे बने हुए हैं, तो इसको हम लिख देंगे मेंढक। चलिए हम लिख देते हैं, ये हो गया मेंढक के। आपने सुंदर सा लिखना है, आपको पता भी चल जाएगा ये किसके पैर हो गए हैं, मेंढक के। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगला देखते हैं। अब ये भी कर लिया हमने, ये भी कर लिया। अब बीच में ये देखो, एक ये वाला पैर देखो जिसमें पीछे ये बन के 4 आगे वो बने हुए हैं, ये किसके पैर हैं। अगर आप यहाँ पर देखो ये चीज़ देखो, तो इसके पैर कुछ इस तरह बने हुए हैं। तो इसको हमने क्या कहा, शेर की तरह दिख रहा है ना। शेर होता है ना ऐसे पीले से रंग का, ऊपर डॉट्स सी होती है, या चीता बोल दो जिसको आप, जो भी शेर या चीता। शेर होता है पीले से रंग का, और जो डॉट वाला होता है टाइगर या चीता बोलते हैं। तो ये किसके हो गए निशान, चीता। हम लिख देते हैं शेर या चीता। यहाँ लिख देते हैं हम, ये वाले सारे निशान इसी के हैं ना, इसको लिख देते हैं हम शेर या चीता। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पर 2 तरह के पैर और दिख रहे हैं। एक ये वाला दिख रहा है, आप ध्यान से देखना, ये वाला दिख रहा है हमें। तो ये वाले किसके पैर हैं, यहाँ पर आप बंदर को नोटिस करो, बंदर के पैरों को देखो ध्यान से, सेम मैच हो रहे हैं। ये पीछे का और ये आगे की उंगलियां जैसे हमारे इंसानों की होती है ना, वैसे ये बंदर की है। तो हम इसको क्या लिख देंगे, बंदर। तो यहाँ हो गया बंदर। ये हमने 4 कर दिए हैं। अब 5वां ध्यान से देखना है आपने, ये वाला बच रहा है, ये देखो मुर्गा है जो ये उसकी तरह है ना ये 5वां। तो हम इसका क्या लिख देंगे, मुर्गा। थोड़ा सा मैं रंग बदल दूं ताकि आपको दिखे कि भी हमने ये लिखा है, ये वाला जो पैर है ये हो गया मुर्गे के। ठीक है, अब हमने ये सारे पैरों के मैच कर लिए हैं। मैंने छोटा करके दिखा रही हूँ आपको, ये सारे हमने कर लिए हैं। इसी तरह आप अगर कहीं भी जाते हो, आप उनके निशानों को मैच करना, आपको आइडिया लगेगा आपके पैरों के निशान कैसे होते हैं, जानवरों के कैसे होते हैं। तो ये हमने पेज नंबर 50 का काम पूरा कर दिया है। अब चलते हैं हम पेज नंबर 51 पर और देखते हैं क्या एक्टिविटी है। पहले इसके साइड पे थोड़ी सी नज़र मारोगे तो ये जैसे पत्ते होते हैं ना अलग अलग पेड़ों के, जैसे नीम का हो गया, आम का पत्ता हो गया, या किसी जामुन का हो गया, उस पत्ते को रख कर, जैसे मान लो आपने पत्ता रख दिया, उसके साइड में पेंसिल से लाइन फेरोगे तो आपको कुछ आकृति मिलेगी। तो ये वो पत्ते बनाए हुए हैं जिसको हम ट्रेस करते हैं, ड्रॉ करते हैं। अब क्या लिखा है, अगली एक्टिविटी देखो, बनाओ अपने और अपने दोस्त के पैरों के निशान। तो आप क्या करोगे, कैसे बनाओगे, आप कच्ची मिट्टी पे हो तो आप क्या करोगे, उंगली से बना लोगे, अपने पैर रखोगे, खड़े हो उसी जगह पे बैठ जाओगे और अपनी उंगली से ऐसे ऐसे पैरों के साइड में फेर कर पूरा निशान, जैसे आप अपना हाथ कागज़ पे रखकर पेंसिल से ट्रेस कर लेते हो ना, तो आपने अपने पैरों के निशान। अगर आप पक्के फर्श पे हो तो आप क्या कर सकते हो, चौक, जो हम बोर्ड पे चौक से लिखते हैं ना, उसके सहारा ले सकते हो और अपने पैरों के निशान को बना सकते हो। इसी तरह क्या करना है, आपके दोस्त ने भी पैरों के निशान बनाने हैं। अब आपने देखना है पैर के निशान बराबर है या छोटे बड़े हैं। छोटे हैं तो किसके, अब मान लो आपके छोटे हैं तो आप लिखोगे यहाँ पर मेरे। अगर आपके दोस्त के छोटे हैं तो आप लिखोगे दोस्त के। तो हम लिख देते हैं, जैसे मान लो मेरे पैर के छोटे हैं तो मैं लिख देती हूँ मेरे। कलर चेंज कर लेती हूँ मैं, यहाँ लिख दिया मेरे। जिसके भी निकलेंगे आप वही लिखोगे। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, बड़ा ही रोचक है, ध्यान से देखना क्या हो रहा है। चित्र को देखो, कौन से चित्र को, ये चित्र को। ठीक है, इसने क्या किया, रूही ने एक ही कटोरे को 2 अलग अलग, इस लड़की का नाम क्या है, रूही। हम लिख देते हैं इसका नाम क्या है, रूही। ठीक है,
ये लड़की है, इसका नाम रूही है। एक ही कटोरे को दो अलग अलग तरीकों से ट्रेस किया है। कटोरा यानी कि कटोरी, जो आपके घर में कटोरी होती है ना जिसमें दाल या सब्जी रखते हो, तो इसने क्या किया, पहली बार इसको इस तरह से, ये जो रखा हुआ है ना, इसको करके इसको चारों तरफ गोला लगाया, पेंसिल से कागज़ पे रख लिया है, तो उसकी आकृति ये निकली। दूसरी बार उसको क्या किया, ऐसे कर दिया और ऐसी आकृति ये छोटी सी निकली है। ठीक है, अगर आप ऊपर से देखोगे तो दोनों गोल दिखेंगे, लेकिन सामने से, जैसे हम जानते हैं सामने से दिखेंगे तो हमें क्या है, ये इस तरह की, जैसे अंडा होता है ना उसकी शेप का या आकार का दिखेगा, अंडाकार बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ क्या किया है, क्या लिखा है, रूही ने दो अलग अलग तरीकों से ट्रेस करने के लिए कटोरे को कैसे रखा है। तो एक बार हम क्या कह देंगे, उल्टा, और एक बार सीधा करके रखा है। ठीक है, आगे क्या है, अगली लाइन में देखो, ये लड़की जो है इसका नाम है रहीमा। रहीमा ने लिया गिलास, जिसे अलग अलग तरीके से ट्रेस करने से अलग तरह की आकृति बनती है। उसने गिलास को कैसे कैसे रखा है, चलिए देखते हैं। उसने क्या किया, पहले गिलास को हम ऐसे रखेंगे और पेंसिल से इसके चारों तरफ घुमाएंगे तो ये आकृति मिल गई। फिर गिलास को सीधा कर लिया तो ये, अब गिलास को क्या किया है, उस पर आड़ा कर दिया है, यानी कि ये हमारा कागज है और इस पे ये गिलास को ऐसे, जिसको हम कहते हैं पट करना, तो हमारी आकृति कुछ ऐसे निकलेगी। ठीक है, ये बना रही है। आप तीन तरह से आकृति बना सकते हो। क्या करोगे, एक बार सीधा रख के, एक बार उल्टा रख दिया और एक बार उसको गिरा कर रख दोगे, तब भी आकृति आपकी बन जाएगी। तीन तरह की बन गई ना। अब क्या है, कटोरे व गिलास जैसी और चीज़ें ढूंढो, यानी कि आप घर में देखते हो, जैसे इसने कटोरा लिया, इसने गिलास लिया, उस तरह की और चीज़ क्या ले सकते हो आप, उसे ढूंढो जिन्हें अलग अलग तरीके से रखकर उनसे ट्रेस करके आकृतियाँ बनाकर देखो। आपने अपने घर में जो भी चीज़ मिलती है, जैसे रसोई की ही ले लेते हैं हम, प्लेट मिल गई, प्लेट को रख के बना लो। ठीक है, दो तरह से आकृति बनेगी ना, प्लेट से एक या दो। उसके बाद क्या है, गिलास कटोरी होगी, चम्मच ले लो, चम्मच से बन गई है, बेलन ले लो, बेलन से बन जाएगी। इसी तरह जो भी आपको मिलता है उससे आप आकृतियां बनाकर देखेंगे। अब उसके बाद देखो अगला क्या कह रहा है, ये लड़का है, इसका नाम है यश। क्या नाम है, यश। ठीक है, इसका नाम लिख देते हैं हम, यश। अब क्या है, यश क्या कर रहा है, तुम भी कुछ चीज़ों को इकट्ठा करो। यश एक पत्ता ट्रेस कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो, ये लड़का क्या कर रहा है, कुछ पत्तियां उठा के लाया है, चाहे वो तुलसी की हो, नीम की हो, आम की हो, जामुन की हो, किसी भी चीज़ की पत्ती हो जो तुम्हारे चारों ओर है। तो तुमने भी क्या करना है, कुछ चीज़ों को इकट्ठा करो। जैसे पत्ते इकट्ठे कर लिए, कंकड़ होते हैं, डंडा हो गया, चूड़ी हो गई, मम्मी की चूड़ियाँ होती है ना, या बिंदी होगी, कटोरी होगी, इस तरह से कोई भी चीज़ है उसे इकट्ठा करो। रबड़, जो तुम्हारे पास रबड़ होता है ना जिससे आप मिटाते हो लिखे हुए को, वो हो गया, चम्मच हो गए, कोई पाइप हो गई, सिक्का हो गया। अब इन चीज़ों को पन्ने पर ट्रेस करके अलग अलग आकृतियाँ बनाकर देखो। आपने क्या करना है, अपने पेज पे आकृतियाँ बनानी हैं। और इससे क्या है, एक बहुत ही अच्छा खेल हो सकता है। जैसे मान लो अगर आप दो बच्चे हो तो दो टीम बन गई, अगर ज़्यादा बच्चे हो तो पहले उसे दो टीम में बराबर बराबर बच्चे बांट लिया। तो एक टीम के बच्चे क्या करेंगे, कोई आकृति बनाएंगे, वो दूसरी टीम को दिखाएंगे। अगर वो टीम ये बता देती है उस आकृति को देखकर कि ये किस चीज़ का बना हुआ है, यानी कि किसकी है, कटोरी से बना है, गिलास से बना है, किसकी आकृति है, तो वो टीम एक नंबर जीत जाएगी। अगर वो नहीं बना पाती है, नहीं बता पाती है, तो वो उसको एक नंबर नहीं मिलेगा। फिर दूसरी टीम इसी तरह क्या करेगी, छुपाकर आकृति बनाएगी, चाहे वो कटोरी से है, चूड़ी से है, बिंदी से है। फिर दूसरी टीम को बताना है, अगर वो बता पाती है तो एक नंबर उसे मिलेगा, नहीं तो वो नंबर गंवा देगी। इसी तरह ये खेल आगे बढ़ता जाएगा और लास्ट में जिस टीम के नंबर ज़्यादा बन जाएंगे वो टीम जीत जाएगी और दूसरी टीम पीछे रह जाएगी। इस तरह आपका पेज नंबर 51 का काम पूरा हो जाता है। अब चलते हैं पेज नंबर 52 पर। इसमें भी एक एक्टिविटी दी हुई है, कौन किसका निशान, यानी कि किसका निशान है ये। ध्यान से देखेंगे, पहले तो आप साइड में देखो कितने सुंदर सुंदर पैरों के निशान बने हुए हैं, पत्तों के या पैरों के। ठीक है, यहाँ भी इसी तरह बने हुए हैं। उसके बाद हम देखेंगे बीच में दी गई वस्तु को, ये बीच वाली हमने वस्तुएं देखनी है,
इनको क्या करना है, दोनों तरफ बने निशानों से मिलाएं, दोनों तरफ बने निशानों से मिलाना है। यानी कि ये हमें चीज़ें दी हुई हैं कि हमारे पास ये चीज़ है, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे किया हुआ है, ये गिलास है। अगर गिलास को हम कागज़ पर ऐसे ही रख देंगे तो हम इसके चारों ओर ऐसे बनाएंगे तो क्या आकृति बनेगी, ये वाली बन गई ना, तो हमने इसके साथ मैच किया हुआ है। फिर अगर इस गिलास को हम सीधा सीधा रखेंगे ना तो हमारी आकृति ये बनेगी ना, तो ये वाली होगी, इससे मैच किया हुआ है। इसी तरह आपने बाकी जो बचे हुए यानी कि दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इनकी जो आकृतियां बनेगी उसको भी आपने मैच करना है। चलिए एक एक करके करते हैं। सबसे पहले लेते हैं माचिस। माचिस को हम देखेंगे यहाँ पर क्या दिख रही है, माचिस ये साफ दिख रही है ना, इसको यहाँ रखेंगे, ये ऐसी बन जाएगी ड्राइंग हमारी, ठीक है। अब दूसरी तरफ का हम देखेंगे, माचिस को रखेंगे नीचे, तो हमारे पास नीचे वाली आकार में क्या बनेगी, ये चौरस सी आकृति बनेगी, वो ये वाली है। यानी कि माचिस इधर से ये मैच होएगी, इधर से ये मैच होएगी। चलिए इसको मैच कर लेते हैं हम पहले, ये हो गई मैच, और इधर से ये यहाँ पर ये गलत आ गया है, रुको दोबारा से मैच करती हूँ मैं ताकि सही हो। ये इसको ऐसे मैच कर देंगे और यहाँ पर ये मैच होएगी, ठीक है, इसके साथ मैच हो गई है। दूसरी चीज़ है, हम देखेंगे गिलास हो गया है, ये बॉक्स है, ये डब्बा, यहाँ से तो ये मैच होएगा, दिख रहा होगा आपको, मैं डब्बा दिख रहा है ना, सेम डिटो ये है। अब ये डब्बे को रखेंगे, सीधा रख दिया हमने, नीचे लाइन लगाते जाएंगे तो ये हमें क्या है, चौक का डब्बा है, ये क्या होता है पूरा बराबर होता है लंबाई चौड़ाई, तो इस डब्बे का क्या होगा, ये इससे मैच हो जाएगा। चलिए हम इसको इससे मैच कर देते हैं। पहले हम रंग बदल लेते हैं ताकि पता चले हमें, ये इधर से ये आकृति बन जाएगी और इधर से पूरे वर्ग या चौरस जिसको कहते हैं ये बन जाएगी, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद चलते हैं, ये आइसक्रीम है, यहाँ देखो ये आइसक्रीम है, ये सीधी करके ये बना हुआ है और यहाँ से दिख रहे हैं, अगर हम ऐसे ही रख के ऐसे पेंसिल खींचेंगे तो हमारी ये आकृति बनेगी जो ये है, इससे मैच करेंगे। चलिए मैच कर देते हैं अच्छे से, कलर बदल देती हूँ मैं ताकि पहचान हो। ये वाली आइसक्रीम यहाँ इसके साथ हो गई है और यहाँ पर इसके साथ हो गई है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगला देखो, ये वाली जो कप बना हुआ है, यहाँ पर कहाँ है, ये रहा एक, और यहाँ पर अगर इसके नीचे से गोला करेंगे तो छोटा गोला कौन सा होएगा, हमारा ये वाला होएगा, ठीक है। सामने से देखेंगे तो हम इसको इससे मैच कर देंगे। चलिए इसको भी मैच कर देते हैं, पहले रंग बदल देते हैं, येलो कर दिया, ये इससे मैच हो गई है और इधर से ये मैच हो गई है, ठीक है। उसके बाद क्या है, पांचवा देखो, ये कटोरी है, ये कटोरी है, यहाँ पर ये कटोरी दिख रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये मैच हो गया। और यहाँ पर ये कटोरी हम उल्टी रखेंगे तो यहाँ पर ये ऊपर से ऊपर बड़ा वाला गोला बनेगा जो इससे मैच होएगा। चलिए इसको भी हम मैच कर देते हैं। ये वाली कटोरी यहाँ आ गई है और यहाँ वाली ये आ गई है। अब मैं आपको छोटा करके दिखाती हूँ ताकि आपको समझ आए। जैसे मैंने किया है पेज नंबर 52 का काम, आप इसी तरह सुंदर सा करेंगे और अच्छे से साफ़ सुथरी लाइन से उसे मैच करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप ये घर में सामान मिलते हैं, जैसे ये माचिस मिल गई, इसको रख के आप बनाओगे तो आपको यही मिलेगा। आप इसे ज़रूर बनाकर देखें, गिलास को रख के बना के देखें, ये डब्बा मिल जाता है आपको चौक का, कोई भी डब्बा ले लो। आइसक्रीम हो गई, ये गिलास है, आप सिंपल वाला गिलास ले लो जो नीचे से कम चौड़ा होता है ऊपर से ज़्यादा, और ये कटोरी के बना के देख सकते हो, तो आप पाओगे कि हमें यही चीज़ें मिलेंगी। उसके नंबर बाद में चलते हैं हम पेज नंबर 53 पर। इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ देखो सब्जी दी हुई है, करेला, ये कुछ और सब्जी हैं, ये निशान लगाए हुए हैं। सब्जी को क्या करते हैं हम, यहाँ आप ध्यान से देखो कितने सुंदर सुंदर निशान लगे हुए हैं, किस चीज़ के हैं, आइए हम पढ़ते हैं। कुछ और चीज़ों को इकट्ठा करो, जैसे आलू, आलू आपके घर में होता है, उसे बीच से आधा काट दो, और उसके बाद क्या है, आपके पानी वाले रंग होते हैं, उसे गाढ़ा गाढ़ा उस पर ब्रश की सहायता से लगा दोगे आलू के आगे, और उसको आप अपनी पेज पर निशान लगाओगे तो आपका कुछ निशान ऐसा बन जाएगा।
ये आपके भिंडी का निशान है। कटोरी, कटोरी पे आप क्या कर सकते हो, नीचे तली में लगाओगे तो आपका ऐसे गोल उसी रंग का हो जाएगा। अगर आप ऊपर उसके मुंह पे लगाओगे तो ऐसे निशान बन जाएगा बड़ा सा। पत्ते पे निशान लगाओगे तो कुछ ऐसे से पत्ता बन जाएगा, और बीच वाली जो लाइनें आएंगी उसका भी आ जाएगा। आप करके देखोगे, उस पर रंग बदल बदल के लगा के ब्रश से, और आप लगाओगे सिक्के का करोगे तो गोल सा आ जाएगा, और अंदर जो बना होता है वो सारा आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने क्या करना है, अपने पेज पे अलग अलग जो भी आपको चीज़ें मिलती है उसके तो बनाने बनाना है। फिर अपने अंगूठे पे भी आप रंग लगाकर उसका छापा लगाओगे तो बड़ा सुंदर अंगूठे का भी निशान बनेगा। पूरे हाथ का भी बना सकते हो, आपका पूरे हाथ की उंगलियों को जैसे ट्रेस करते हो ना, वैसे आपका क्या है छापा बन जाएगा। यानी कि पूरे हाथ पे रंग लगा लो और उसके बाद उसे कागज़ पे छापा मार दो, बड़ा ही सुंदर लगता है। इसे आप बनाएंगे। और क्या कर सकते हो, अगर आपके पास रंग नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि पहले बच्चे खेलते थे, बच्चे रेत या गीली मिट्टी पर भी छापा बना सकते हैं। अगर मिट्टी गीली है ना, आप उस पर हाथ या पैर या किसी चीज़ का निशान बनाओ, बन जाते हैं। और आप छापे में क्या है, करेला भी यूज कर सकते हो, नींबू हो गया, संतरा हो गया, उसे काट लो, उस पर रंग लगा के करोगे तो अलग ही आकृति बन के आएगी। इस तरह से बच्चों आपका क्या है, ये एक एक्टिविटी है जो आपने खुद करके देखनी है। ये देखो, ये पत्ते, पत्तों पे भी आप अलग अलग पत्ते, जैसे तुलसी का हो गया, नीम का हो गया, तो उनकी अलग अलग आकार आएंगे। करके देखोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और ये पेज नंबर 53 का काम पूरा हो जाता है। अब चलते हैं हम पेज नंबर 54 पर। यहाँ पर देखो, तुमने जो चीज़ें ट्रेस की है या छापे बनाए हैं, उनमें से ये आकृतियाँ जिन चीज़ों से बनी हैं, ठीक है, उनके नाम लिखो। क्या है, सबसे पहले जैसे ये आकृति, इसको क्या बोलते हैं, गोल। ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं, ये जो डब्बा सा है इसको बोलते हैं वर्ग या चौरस, और ये होता है आयत, और ये होता है त्रिभुज का आकार, ये अंडे का आकार, अंडा होता है ना ऐसे, तो अंडाकार बोलते हैं। तो अब देखो, कटोरी से आप ऊपर और नीचे का बनाओगे तो गोल बनेगा, रबड़ से बनाओगे तो ऐसा बनेगा। आपने जो जो चीज़ की बनाई है उसकी शेप अगर इस तरह की आई है तो उसके नाम यहाँ लिखोगे। ठीक है, अगर आपने जो चीज़ों से बनाई है ये शेप आई है तो उन चीज़ों के नाम यहाँ लिखोगे। अगर आपकी शेप वर्ग या आयत ये वाली आई है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे। अगर गोल आई है तो यहाँ। अब जैसे उदाहरण के लिए गोल चीज़ों के मैं नाम बताती हूँ, जो आप करोगे तो उसकी गोल ही आएगी। जैसे पहले इन्होंने दे रखा है कटोरी, कटोरी से गोल आ गया। अब क्या है, मैं दूसरा नाम लिख देती हूँ। क्या है, मैं पहले बताती हूँ आपको किस किस चीज़ से गोल आ जाएगा। नंबर 1 गिलास, गिलास को ऊपर और नीचे रखोगे तो गोल आ जाएगा। नंबर 2 हो गया मोमबत्ती, देखिए उसका चाहे पिछला सिरा रख लो चाहे आगे वाला, उससे भी गोल। चूड़ी होती है मम्मी की या छोटे बच्चों की, उससे भी गोल। पैसे होते हैं ना, 5 का सिक्का, 2 का सिक्का, उससे भी यही गोल आकृति आएगी। और चाय छलनी देखी है आपने, या आटा छलनी देखी है, उससे भी क्या है, गोल ही बन के आएगा। तो मैं यहाँ कुछ चीज़ों के नाम लिख देती हूँ। जैसे यहाँ लिख दिया मैंने छलनी, ठीक है। और अगला क्या लिख देती हूँ, थोड़ा सा मैंने बड़ा कर लिया ताकि मैं लिख सकूँ। क्या है, गिलास लिख दो या मोमबत्ती लिख दो, या आप पेंसिल का पीछे वाला रखोगे या स्केच का भी रखोगे और उसके आर बार फेरोगे तब भी आपको गोल ही चीज़ मिलेगी। मैं यहाँ लिख देती हूँ, गिलास लिख देती हूँ, चलो, जो कि सबके घर में मिल जाती है। ये हो गया हमारी गोल चीज़। अब चलते हैं जो चीज़ें हमारी चौरस यानी कि आयत या वर्गाकार की होती है, उसका हम करते हैं। पहले मैं रंग बदल लूँ ताकि थोड़ा सा अलग दिखे। अब जैसे ये लिखा है, अब हम लिखते हैं कोई भी डिब्बा है, मिठाई का डब्बा है या जूते का डब्बा है, तो हम यहाँ लिख देंगे डिब्बा। गत्ते का डिब्बा होता है ना, जैसे मैं लिख दूँ मिठाई का डिब्बा, ठीक है। इसको आप रख के, मिठाई के डिब्बे को रख के आपने रख लिया, मान लो उसके आगे आप लाइन लगाओगे नीचे, तो आपको एक चौरस या फिर आयताकार शेप मिलेगी। उसके बाद क्या है, घर पे आपने मम्मियों को देखा है जो चौकोर सा कद्दूकस करने वाला होता है, तो वो भी क्या देगा आपको, चौरस देगा, ये आकार देगा। यह आपकी ज्योमेट्री होगी, ज्योमेट्री यूज करते हो ना, ये ज्योमेट्री को लिख देंगे हम
या शॉर्पनर भी रखोगे ना, उससे भी आपकी यही शेप आएगी। या आप स्केल रख लो, जिसको फुट्टा बोलते हैं, वो भी रखोगे तो आपकी शेप ये वाली आएगी, आयताकार। ठीक है। उसके बाद क्या है, अगला क्या है, त्रिभुज के आकार का क्या मिलेगा हमें। ये देखो ये वाला आकार, अगर आपने देखा हो तो घर में मम्मी परांठा बनाती है ना तिकोना, वो हो गया, समोसा हो गया, पतंग के नीचे जो पतंग बनी होती है ना, ऐसे ऐसे करके पतंग बनी होती है, तो इसके नीचे ऐसे करके वो लगी होती है ना, वो भी तिकोना होती है। या फिर आप आइसक्रीम आइसक्रीम खाते हो, वो भी तिकोनी होगी है। या फिर जो बर्थडे पे कैप लगाते हो ना, वो भी तिकोने आकार की हो जाती है ना, उसको हम ऐसे रख देंगे और मतलब लेटा के रख दिया, उस पर लाइन खींचेंगे तो हमें ट्रायंगल वाली मिलेगी। तो हम यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें लिख देंगे, एक तो परांठा हो गया, थोड़ा सा मैं रंग बदल दूँ ना ताकि अलग से दिखे, यहाँ हो गया परांठा जो मम्मी तिकोना बनाती है। ठीक है, 3 लहरों वाला। फिर हो गया समोसा, हो गया समोसा, देखा है ना आपको। और फिर आपका क्या हो गया, तीसरा आइसक्रीम होगी या बर्थडे कैप, आइसक्रीम लिख दो या बर्थडे कैप, आइसक्रीम। ठीक है। अब क्या है, चौथा क्या है, अंडाकार। अंडाकार शेप में कौन सा होता है, आपने अपने अंगूठे को रंग लगाकर अगर आप ठप्पा लगाओगे तो वो इसी आकार का आएगा। दूसरा, आपने शैम्पू की बोतल देखी है, शैम्पू की बोतल कैसे होती है, ऐसे करके ऐसे होती है ना, ऐसे करके, और यहाँ ढक्कन लगा होता है, जो बड़ी सी शैम्पू की बोतल होती है। या फिर बच्चों के पाउडर या कुछ भी होते हैं, या फिर हाथ धोने वाले आप डेटोल या ऐसी शीशियाँ आती है ना, उसके ऊपर डंडी सी बनी होती है जिससे आप धोते हो, तो अगर उसको नीचे से रखोगे आप और पेंसिल से लाइन लगाओगे तो आपको ये वाली शेप मिलेगी। तो चलिए इसके भी हम नाम लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, अंगूठे का निशान। ठीक है, वो भी अंडाकार हो जाएगा। दूसरा क्या है, शैम्पू की बोतल हो गई है, अंडाकार, है ना। और क्या बताया मैंने, बच्चों के पाउडर के डब्बे होते हैं, जो बच्चों के पाउडर के डिब्बे। ठीक है, जो डिब्बे आते हैं ना, उसको आप घर पे ध्यान से देखना तो वो अंडाकार शेप होएगी। ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब अगली जो एक्टिविटी है उसको देखो, ये क्या है, छुटकी का सवाल। ठीक है, क्या है, कनक को, इसका इस लड़की का नाम क्या है, कनक। ठीक है, हम इसको नाम से मैच कर देते हैं, इसका नाम क्या है, कनक। बड़ा ही प्यारा नाम है। कनक को अलग अलग तरह की बिंदियों को जमा करने का शौक है, यानी कि उसे अच्छा लगता है। अब इसमें 2 चीज़ बतानी है, उसके पास कितने पैकेट है और कुल कितनी बिंदियाँ हैं। यहाँ पर देखो बिंदियों के पत्ते हैं ना, ये देखो यहाँ पर बिंदियों के पत्ते हैं ना, तो अब हम इसने पूछे ना कितने पैकेट है, तो हम क्या करेंगे, इसको गिन लेते हैं। चलिए मैं गिनवाती हूँ, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7, यानी कि टोटल हमें कितने मिले, 7। तो हम यहाँ आंसर में क्या लिख देंगे, 7। चलिए लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया 7। अब इन्होंने क्या है, कुल कितनी बिंदियां हैं, बिंदियां गिननी है ना, तो हम यहाँ पर गिनेंगे। यहाँ पर देखो 1 पे निशान लगा देते हैं हम। ये थोड़ा सा मैं बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। देखो यहाँ पर मैंने लाइन लगा दी, अब गिनते हैं हम इसको। ये लाइन वाला 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये बीच में 10। तो ये कितनी हो गई है, 10। मैं यहाँ लिख देती हूँ 10 ताकि हमें, ये कितनी है, 10। ठीक है, उसके बाद दूसरे पत्ते में गिनते हैं। ये देखो 1 2 3 4 5, तो ये कितनी हो गई है, 5। मैं यहाँ लिख देती हूँ 5। ठीक है, उसी के पास लिख देती हूँ। अब यहाँ पर गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी है, 10। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 10, ये हो गई है 10। अब अगली है, ये देखो, ये गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हो गए, 10।
तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 10, ये भी 10। ठीक है, उसके बाद हम इस पे देखते हैं, यहाँ लगो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपने गिनती करनी है ताकि गलती ना हो। ये भी कितने हो गए हमारे 10। उसके बाद यहाँ देखते हैं हम, ये वाली कितनी बिंदियाँ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 ये बीच में 9 और 10। तो कितनी हो गई 10। मैं इसको भी लिख देती हूँ 10। ठीक है, अब रह गई है हमारी लास्ट वाला पत्ता। चलिए इसको भी गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हैं 10। मैं इसका रंग बदल लेती हूँ ताकि वो दिखे कितनी है ये 10। ठीक है, अब हम इन सबको जोड़ते हैं। देखो कितने हो गए हैं 10 और 10 कितने हो गए 20 और 10 30 और 10 40 10 50 10 60। ठीक है, और कौन से रह गए हमारे, कोई पत्ता रह गया, इसका यहाँ पर, इसका यहाँ पर, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ। दोबारा से गिनते हैं हम ताकि हमें पता चले कि कुछ रहा ना हो। ये 10 हो गए, 10 20 10 30 10 40 10 50 10 60 60 हो गए। और ये बीच वाले 5 जोड़ेंगे हम, कितने 60 और 5 कितने बन जाएंगे हमारे 65। 65 कैसे लिखते हैं बच्चों, ऐसे लिखते हैं। चलिए अब हम इसको यहाँ लिख देते हैं जहाँ लिखना चाहिए हमें, यहाँ लिख देंगे हम 65। कुल कितनी बिंदियाँ हैं 60 और 5 65 आप देख रहे हो। और इसके भी साइड में अगर आप देखोगे तो देखो पत्तों के जो ट्रेसिंग है वो बने हुए हैं बड़े ही सुंदर तरीके से। इस तरह से हमारा पेज नंबर 54 का भी काम पूरा हो जाता है और ये चैप्टर जो हमारा 6 है वो पूरा हो जाता है। धन्यवाद।